इस समय बड़ी विचित्र स्थिति का सामना सबसे ज्यादा सऊदी अरब को करना पड़ रहा है। सऊदी अरब को इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने इस चलते हुए युद्ध के बीच पाकिस्तान के साथ किया था एक रक्षा सौदा, जिसके तहत पाकिस्तान पर हुआ हमला सऊदी अरब पर माना जाएगा और सऊदी अरब पर हुए हमले को पाकिस्तान पर हुए हमले के तौर पर देखा जाएगा। यह हमला और यह पूरा रक्षा सौदा खास तौर पर ईरान को मद्देनजर रखकर बनाया गया था। इसमें तुर्की को भी शामिल किया गया। लेकिन पिछले 48 घंटे से लगातार सऊदी अरब पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे सऊदी अरब पर अटैक हो रहा है। एक और जगह बड़ी जगह हमला हुआ और एक ऐसी जगह हमला हुआ है जो सऊदी अरब के इकोनॉमी के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उसको संभालने के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। यमन के हूती लड़ाकों ने क्लियर कर दिया ये हमला हमने किया है। उसके बाद ऐलान भी हुआ, तस्वीरें तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अब लगातार वो पाकिस्तान को याद दिला रहा है कि रक्षा समझौता याद है, तुर्की से कह रहा रक्षा समझौता याद है। इन सब के बीच ईरान ने कह दिया कि पहले अपनी नीतियां बदल लो, भीख मत मांगो अपनी रक्षा की, सुरक्षा की, क्योंकि जिसके लिए तुमने ये सब हरकतें की वो तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं है, वो खुद बचने की स्थिति में। अमेरिका की तरफ इशारा था। ईरान का क्या जवाब आया हूती लड़ाकों के हमले के फौरन बाद सऊदी अरब की तरफ से की जा रही मिन्नतों के बीच। और दिखाऊंगा पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा मुस्तफा खामनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर बीमार पड़े हुए हैं। वीडियो जारी कर दी ईरान ने कि देख लो, आंखें खोलकर देख लेना और अपने आका को भी दिखा देना क्या कर रहा है उसमें मुस्तफा खामनेई, वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये वीडियो देखिए, सऊदी अरब से निकली हुई वीडियो है। एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक हमले की खबरें निकलकर सामने आई। कहां यह हमला हुआ बताऊंगा आपको, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है खास तौर पर सऊदी अरब के लिए। यमन के हूती लड़ाकों ने ऐलान किया कि उन्होंने सऊदी अरब की अरमाको जिजान रिफाइनरी है उसे फूंक दिया है। इसमें दावा किया गया कि पूरी रात हमला होता रहा जिसमें ड्रोन अटैक किया गया और एक के बाद एक ड्रोन इस जिजान रिफाइनरी पर, इस रिफाइनरी पर दागे गए हैं। उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अभी आपको और भी दिखाते हैं, जरा एक और वीडियो देखिए। पहले से ही ऑयल रिफाइनरी और वहां जाकर ड्रोन गिरेगा तो कुछ इस तरह के तो हालात बनने लाजमी है। फिर वैसे ही हालात बनते नजर आए। ये देखिए, एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी गई थी, उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है ड्रोन अटैक के बाद की। ये देखिए, सऊदी अरब गैस फैसिलिटी ऑन जुबैल अप इन फ्लेम्स, रिमूव द ब्लॉकेड ऑन यमन एंड हैव पीस। इससे पहले हमने आपको दिखाया अरमाकोज वाला जिजरान इलाका, वहां पर जुबैल है, वहां पर भी कुछ ऐसे तरह से हमला हुआ। एक रिफाइनरी वो और एक ये गैस फैसिलिटी, दोनों को फूंक दिया है। फिलहाल अभी ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हूती लड़ाके कह रहे हैं कि उन्होंने ही हमला किया है, लेकिन ये बात सऊदी अरब भी अच्छे से जानता है कि हूती लड़ाकों के पास जो हथियार पहुंचे वो ईरान की ताकत है, ईरान के हथियार हैं, जिसकी काट फिलहाल अमेरिका के पास मतलब पूरी तरह से नहीं है तो अमेरिका के पास भी। मैं फिर कहता हूं कि अमेरिका और ईरान को अगर देखा जाए तो अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन भौगोलिक स्थिति आपको समझनी होगी। और ये देर से ही सही अमेरिका समझा कि अब भौगोलिक स्थिति तो खराब है हमारी, यहां पर जाकर तो हमने अपने इतने सारे डिस्ट्रॉयर खड़े कर दिए, हमने वॉरशिप खड़े कर दिए, लेकिन ईरान को उस तरह से हिला नहीं पाए जैसे वेनेजुएला में आसानी से कर लिया था। एक वक्त था इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, हर जगह जहां तमाशा कर सकते थे किया, वियतनाम, लेकिन ईरान में वो नहीं कर पाए जैसा उम्मीद की जा रही थी। अब आइए अगली खबर जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यमन की तरफ से जो ऐलान किया। तो भाई सऊदी अरब को लेकर दावा किया है यमन की मिलिट्री की तरफ से। कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि सऊदी अरब ने मुसलमानों को धोखा दिया। वो बात अलग है कि देर से ये बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या ये बात सच है या नहीं। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने मुस्लिम समुदाय को धोखा दिया और उसने जियोनिस्ट एनिमी यानी कि यहूदियों को चुना जो उनके दुश्मन है। ऐसा कहना है कि मुसलमानों के दुश्मन। वी प्रोमिस दैट द एरा ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ सऊदी अरब विल नाउ कम टू एन एंड। उन्होंने कहा जो समृद्धि है, जो विकास है, जो जिस तरीके से चमचमाता है सऊदी अरब, हम उसे खत्म कर देंगे। यह ऐलान यमन की तरफ से किया जा रहा है। और सऊदी अरब इस बात को जानता है कि वो युद्ध वाला देश नहीं है। यूएई, कतर, सऊदी अरब, आखिरी बार आपने इन्हें कब युद्ध लड़ते हुए देखा, सुना कि सऊदी अरब का युद्ध चल रहा है किसी से? ये वो देश हैं जो अपनी पर्यटकों के लिए,
अपनी खूबसूरत जगहों के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी चकाचौंध के लिए जाने जाते हैं। ये वो देश नहीं है जहां पर युद्ध होता है, ये युद्ध के लिए नहीं जाने जाते। इसीलिए सऊदी अरब थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहा है, जबकि यमन और ईरान ये देश अमूमन प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। हाँ, इन्होंने जो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, यहां से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ईरान के अंदर भी आपको बता दें यहूदी रहते हैं। ईरान के अंदर अलग अलग देशों में यहूदियों को नहीं, हमारे यहाँ रहते हैं यहूदी, लेकिन वो ईरान इजराइल परस्त नहीं है। सो जो ये कहा जा रहा है यमन की तरफ से, ये जियोनिस्ट एनिमी का मतलब है वो यहूदी जो इजरायली है। इजरायलियों का साथ देकर सऊदी अरब ने मुसलमानों को धोखा दिया, इस बात का जिक्र है। और ये तो बात तभी समझ लेनी चाहिए थी जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहला अटैक किया था, और जब अमेरिका की मदद से इजराइल गजा के अंदर हमास के नाम पर बड़े बूढ़े बच्चे सबको मार रहा था, तब ये सऊदी अरब रियाद सम्मेलन मना रहा था, तब भी ये बात कही गई थी। खैर आगे देखिए, यहां पर एक तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो है, पहले देखिए। सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई ने कहा है कि नया दिफाई मुआहिदा सऊदीया की हिफाजत की जमानत नहीं देता। तो जमानत नहीं देता, क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। जब ये सारा संघर्ष चल रहा था तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक कमिटमेंट किया। अब उस कमिटमेंट की याद सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की दोनों को दिला रहा है। ईरान वॉर के दौरान सऊदी की हालत ना घर की ना घाट की है। तुर्की और पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौते पर गंभीर टिप्पणी करते हुए ईरान ने कहा कि सऊदी अपनी सुरक्षा की भीख मांगना बंद करे। हुआ यह कि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी खो चुका सऊदी ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया था। अब अमेरिका से अगर सुरक्षा गारंटी चाहिए सऊदी अरब को, तो महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए? अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड के मुताबिक उसे इजराइल के साथ चाहे कैसी व्यवस्था बने, संबंध सामान्य रखने होंगे, अब्राहम एकॉर्ड में बनते हो तो। और अगर ऐसा किया तो सऊदी अरब की जनता फूट पड़ेगी, गुस्सा हो जाएगी। ईरान के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन वो इजराइल की गोद में जाकर बैठे सऊदी जनता इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए सऊदी अरब ने भी मना कर दिया। अब अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी छोड़ दी कि सऊदी अरब की सुरक्षा गारंटी नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट किया था, लेकिन वह भी काम नहीं आया, ईरान हमले से बचा ना पाया। अब सऊदी पाकिस्तान के साथ अपनी सुरक्षा शील्ड के रूप में तुर्की को ले आया, तो ईरान ने उस पर भी गंभीर सवाल उठाया और कहा कि कटोरा लेकर अपनी सुरक्षा की भीख मांगना बंद करे और नीतियां बदले। ईरान वॉर के दौरान IRGC समय समय पर सऊदी के भीतर स्ट्राइक करता रहा है, और उधर ईरान समर्थित हूती लगातार सऊदी समर्थित फोर्सेस पर कहर बरपा रहा है, यहां तक कि सऊदी ऑयल टैंकर भी दहला रहा है। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से समझौते की शर्तों पर पूछा गया तो वे भी बगले झांकने लगे और कहा कि समय आने पर स्पष्ट किया जाएगा। वो ईरान से पंगा लेने के लिए ये पाकिस्तान तैयार नहीं है। उसे पता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं इसमें आप पाकिस्तान भी ईरान के सामने ऐसे नहीं, उसे मालूम ही नहीं था कि कभी ऐसा ही वक्त आएगा कि सऊदी अरब की वजह से वो ईरान के लिए फंसेगा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने यह पैक्ट खास तौर पर भारत के मद्देनजर किया था। उसे एक ऐसे देश का साथ चाहिए था जो हथियारों के मामले में पाकिस्तान ठीक ठाक है सऊदी अरब के मुकाबले, क्योंकि सऊदी अरब पर नहीं है न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान को एक समृद्ध देश के साथ करना था, जैसा सऊदी अरब जैसा देश। सऊदी अरब के साथ हमारे देश के संबंध सामान्य है, इसी का फायदा उसे उठाना था। लेकिन हो गया उल्टा, जिस देश के साथ भिड़ना ही नहीं है उस देश के साथ सऊदी अरब भिड़ गया। उल्टा पाकिस्तान ने सोचा हम फायदा सऊदी अरब का उठाएंगे। सऊदी अरब अब पूछ रहा तुम कहाँ हो। देखिए इसमें भी एक है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक अमेरिका ने मिसाइल भंडार घटने के बाद हथियार उत्पादन बढ़ाने के लिए रक्षा कंपनियों पर दबाव बढ़ाया है। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी कमी के बाद पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों से हथियार उत्पादन तेजी से बढ़ाने को कहा। कंपनियों को 21 दिनों के भीतर तेज डिलीवरी, फैक्ट्रियों के विस्तार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाएं पेश करने को कहा गया है। सबसे बड़ी चिंता एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर का भंडार करीब 2200 से घटकर 2200 में 2200 से घटकर 827 से कम है पैट्रियट इंटरसेप्टर का, जबकि थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 452 से घटकर 278 रह गया, तकरीबन आधा। पेंटागन के बड़े उत्पादन समझौतों पर भी काम कर रहा है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन के साथ 58.6 अरब डॉलर का समझौता शामिल है। हालांकि उत्पादन विस्तार की बड़ी योजनाएं 1.15 ट्रिलियन डॉलर की रक्षा खर्च बिल पर निर्भर है, जो फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस में अटका हुआ है। यानी युद्ध लगातार चल रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा। बिल जब तक पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब तक उत्पादन उस रफ्तार से हो नहीं पाएगा। अमेरिका फंस गया है। और जाते आते ये वीडियो जरूर देखिए। ये देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है। पहले इस वीडियो के बारे में बता दूं, ये वीडियो क्यों जारी किया गया। मुस्तफा खामनेई साहब
कई बुद्धिजीवियों के साथ, अपने देश के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसमें बताया गया ईरान की मेहर न्यूज़ है, उसने रिलीज़ की है वीडियो, जब इजराइल बार बार ये कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई का या तो इंतकाल हो चुका है या फिर वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तब ये वीडियो निकल कर सामने आया। लेकिन एक बात हम भी स्पष्ट कर दें, ये वीडियो कब का है, क्या है, वो फिलहाल क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन बार बार इजराइल जिस तरह की बातें कर रहा था, जो पहले भी कर चुका, उसके मद्देनज़र ये वीडियो जारी की गई है। नमस्कार।